हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विद्याग्राम GKGS प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन का चयन करें, कूट की सहायता से उत्तर दें। भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया, तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है आपका, बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया गया, तो यह भी कथन सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर सी हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि देश कौन सा है? तो रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि देश फिनलैंड है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत को अनिवार्य कर दिया है, इसके बारे में निम्न निर्देश दिए गए हैं। तो पहला है निर्देश है, सभी 6 छंद गाना अनिवार्य कर दिया गया है, तो ये आपको सही है। गायन का समय 3 मिनट 10 सेकेंड निर्धारित किया गया है, ये भी सही है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का हाल ही में 150 वर्ष पूरा हुआ, ये भी कथन सही है। उपयुक्त में सभी कथन सही है, तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है, AI बेस्ड मोबाइल ऐप फैनसाइडर किसने लॉन्च किया? तो AI बेस्ड फैनसाइडर ऐप आपको जो है सो लॉन्च किया है रिलायंस कंपनी ने। नेक्स्ट है आपका, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखपति बिटिया स्कीम, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना कहाँ लॉन्च किया है? तो ये योजना आपको लॉन्च किया गया है दिल्ली में, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा लॉन्च महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो धीरज काकारिया, इसका आंसर डी हो जाएगा, धीरज काकारिया। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा लॉन्च महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर नाम पुस्तक के लेखक है धीरज काकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? तो ये आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है IIT धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सागन गठबंधन की घोषणा किसने किया है? तो हेक्सागन गठबंधन की घोषणा किया है आपको इज़राइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टार्टअप पब्लिक के इनोवेशन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है आपको 54वां। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है, स्मार्ट बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाला पहली भारतीय कौन बना है? तो ये पहला भारतीय बना है डॉक्टर कृति कारंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप के लिए हेयर स्टार 5.0 किसने लॉन्च किया है? तो हेयर स्टार 5.0 लॉन्च किया है आपको गुजरात ने। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्ति किया गया है? तो दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किया है तरनजीत सिंह सिद्धू। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डबल स्टार आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, चर्चा में रही कावासा ब्राउन स्टिक डिजीज का संबंध किससे है? तो ये डिजीज का संबंध है आपको जो है सो वाइट फ्लाई
बेमिसिया टेबेसी से। इसका आंसर डी हो जाएगा, वाइट फ्लाई बेमिसिया टेबेसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्था ने गुमराह करने वाले इन्फ्लुएंसर को हटाने के लिए इन हाउस एआई सिस्टम सुदर्शन लॉन्च किया है? तो ये सुदर्शन लॉन्च किया आपको सेबी ने। नेक्स्ट है आपका, ब्रेन को प्रोसेस के लिए मूनशॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो मूनशॉट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है आईआईएससी बेंगलुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति का समझौता किया है? तो यूरेनियम आपूर्ति का समझौता किया आपको जो है सो कनाडा के साथ में। ये भी एक क्वेश्चन है, किस राज्य के हाई स्कूल के स्टूडेंट ने हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट विक्कीसैट फर्स्ट लॉन्च किया है? तो विक्कीसैट फर्स्ट लॉन्च किया है आपको जो है सो तमिलनाडु ने। किसने लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइम वीमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट्स गर्ल की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपको सफीना हुसैन का संबंध है आपको जो है सो राजस्थान से। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को आपको जो है सो मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 को सूची 1 है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है आपको 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। दूसरा है राष्ट्रीय जन औषधि दिवस। तो राष्ट्रीय जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है आपको 5 मार्च को। और धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है 11 मार्च को। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनियन से किस जहरीले गैस का रिसाव हुआ? ये भी एक क्वेश्चन है आपको जो है सो कि महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनिट से किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ है? तो अल्मोनियम का हुआ है। ये मोस्ट भी एक क्वेश्चन है, अल्मोनियम का हुआ है। नेक्स्ट है आपको अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया है? तो प्रगति और विकास। इसको आप डबल स्टार लगा सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपको जो है सो निम्नलिखित असत्य कथन को चुनिए। तो इसमें हमको असत्य कथन चुनना है। डोल जत्रा महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। तो ये कथन सही है, डोल जत्रा महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ गुजरात में किया। तो ये आपको सही है। नेक्स्ट है इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन सिक्किम में किया गया। तो उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई कथन असत्य नहीं है। नेक्स्ट है आपको फिन एलन ने 33 गेंदों में सबसे तेज T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाया। इसका संबंध किस टीम से है? तो फिन एलन आपको जो है सो किस देश का खिलाड़ी है? यह आपको न्यूजीलैंड का। नेक्स्ट है आपको जो है सो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में सर्वाधिक अरबपति की सूची में भारत कौन सा स्थान पे है? तो भारत तीसरे स्थान पे है। यानी विश्व में सबसे अधिक अरबपति आपको अमेरिका में, दूसरा आपको चीन में और तीसरा नंबर पे भारत है। आपको जो है सो तीसरा नंबर पे विश्व में सबसे अधिक अरबपति भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है आपको अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया आपको नई दिल्ली में। ये भी एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपको हाल ही में HIV और सिफिलिस में माँ से शिशु में संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा है? तो यूरोपीय संघ का पहला देश है आपको डेनमार्क। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिप्री के अनुसार वर्ष 2021-25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात देश कौन सा बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात देश बन गया है यूक्रेन। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है? तो ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है मुस्तफा खामनेई को। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है आपका चर्चा में रहा ओशन थर्मल एनर्जी कंजर पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट स्थापित किया है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है आपको WHO के अनुसार लेप्रोसी को ख़त्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो लेप्रोसी को ख़त्म करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है आपको चिली। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है युवा मामले और खेल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 14 फरवरी 2026 से होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के लिए शुभंकर का अनावरण किया है। आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका है आपको मोरवीर। आधिकारिक शुभंकर है आपको मोरवीर। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है 32 नंबर प्रधानमंत्री युवा खेल परामर्श योजना के नतीजे घोषित किए गए हैं, जिसमें से एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता के जरिए 43 युवा लेखकों को चुना गया है। यह योजना किस संगठन द्वारा चालू किया गया है? तो इसको चालू किया है नेशनल बुक ट्रस्ट भारत, यानी नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यह आपको बी एस का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है टेस्ट एटलस द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार मुंबई भारत का शीर्ष रैंक वाला खाद्य शहर बन गया है। दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में मुंबई की ग्लोबल रैंक क्या है? तो मुंबई का ग्लोबल रैंक है आपको 5वां। दुनिया का सबसे अच्छा खाद्य शहर में आपको 5वां रैंक है। नेक्स्ट अगला 34 नंबर क्वेश्चन है आपका 34 नंबर है अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने डॉट को मंजूरी दी है, जो 10 साल और उससे ज़्यादा उम्र के उन बच्चों के लिए खास तौर पर बनाया गया एक और आयरन सप्लीमेंट है जिन्हें आयरन की कमी की समस्या है। यह आपको एक्रूफर। इसका आंसर बी हो जाएगा एक्रूफर। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है 35 नंबर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आकाश नई पीढ़ी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम को उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण पूरे कर लिए हैं। यह मिसाइल निम्न में से किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो ये आकाश मिसाइल को बनाया है आपको भारत डायनोमिक्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनुष यात्रा एक 11 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम जहां शहर पौराणिक शहर मथुरा में बदल जाता है डॉट में आयोजित किया गया है। तो यह आयोजन किया गया है आपको ओडिशा में। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डायरेक्टर जनरल तो ये है आपको जो है सो बी साई राम। तो 1 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मुख्य सूचना आयुक्त ये राजकुमार गोयल है। और नेक्स्ट है आपका कोल इंडिया लिमिटेड इसका CMD है आपको जो सो राकेश अग्रवाल। तो 1 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो सो बी का 2 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी काशीवाजकी कारीवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र फिर से काम शुरू करने वाला है। यह प्लांट किस देश में स्थित है? तो ये प्लांट है आपको
जापान में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो कि इसका नाम है काशिवाज़की कारीवाड़ा। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि जापान का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र के अंगूर और किशमिश हब कहे जाने वाले किस शहर में किशमिश उगाने वाले को सपोर्ट करने, गुणवत्ता और मूल्यांकन संवर्धन को बेहतर बनाने के लिए शिवाजी विद्यालय कोहालपुर के अंतर्गत एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है। तो ये किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया सांगली में। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खोजा गया एक गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया जिसे भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा बताया जा रहा है, जिसकी माप लगभग 50 × 50 फीट है, जिसमें 15 संकेंद्रित वृत्त है, वह किस राज्य में स्थित है? तो सोलापुर महाराष्ट्र में है। यह आपको सोलापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अगला है आपको 41 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा रतन महल वन्य जीव अभयारण्य में एक बाघ की अस्थायी उपस्थिति की पुष्टि किए जाने के बाद 33 वर्षों के बाद गुजरात में आधिकारिक रूप से अपनी टाइगर स्टेट पहचान वापस ली है। यह वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो दाहोद में। ये एक ज़िला है दाहोद, जो कि गुजरात का है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने निम्न में से किस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखा है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। यह पक्षी अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपको उत्तर प्रदेश में, यह है आपको उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, बिहार में पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बीपीएससी और बीएसएससी के लिए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 1.5 टेस्ला मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई स्कैनर विकसित किया है? यानी कौन सी कंपनी ऐसी है जो भारत में पहला एमआरआई मशीन विकसित किया है? तो यह है आपको वैक्सेल ग्रिड्स, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है आपको 46 नंबर क्वेश्चन है, डॉट की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में राज्य को पिछले 7 सालों के औसत आवंटन की तुलना में लगभग 17,000 करोड़ का शुद्ध लाभ होने की संभावना है। तो ये आपको है भारतीय स्टेट बैंक के रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक के रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कई कमियां पाई है। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए नोडल मंत्रालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौशल विकास उद्यमी मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमी मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस देश ने एक मैगलेव ट्रेन का परीक्षण करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो सिर्फ 2 सेकेंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकता है? जो आपको ये सुपरफास्ट ट्रेन आपको जो है सो चीन ने विकसित किया है, चीन ने विकसित किया है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है आपको, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम वार्ता को आसान बनाने में अपनी भूमिका के लिए निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विशिष्ट कार्य पुरस्कार दिया गया है? तो यह है रणजीत रिंकी सिंह गिल को, रणजीत रिंकी सिंह गिल को। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें और कूटनीति की सहायता से उत्तर दें। यानी इसमें हमको गलत कथन का चयन करना है। एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, तो ये आपको सही है। नेक्स्ट है, मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल में पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक सजा पर दंड देने से प्रतिबंध कर दिया है, ये भी सही है। झारखंड
ने 2025 से 26 सीजन में अपना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। तो ये भी कथन सही है। इस प्रकार सभी कथन सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई कथन गलत नहीं है, हमको असत्य कहते हैं। तो इस प्रकार के सभी वीडियो आप तक पहुँचे, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।